तो आज हम सीटेट पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विकास एक डॉट डॉट प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डॉट डॉट के समय होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, जीवन भर चलने वाली गर्भधारण इसका सही उत्तर है। विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए और तर्क है सीखना विकास पर निर्भर है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। तो दोनों ही कथन और तर्क सही हैं। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण एक डॉट डॉट प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध महत्वपूर्ण हैं। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, किस चरण में बच्चे मूल समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु उन्हें निम्नात्मक सोच करने में कठिनाई होती है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है तीसरा, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है, मूल संक्रियात्मक अवस्था इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में होता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है, जो कि सही नहीं है और सही नहीं है वही आपका सही उत्तर है। यह आपका सही उत्तर है। जबकि जीन पियाजे के बारे में सही ऑप्शन है, संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान होती है। सभी चरण एक निश्चित अनुक्रम अनुसार होते हैं। चरण सार्वभौमिक, यह हर जगह बच्चों के गुणधर्म को दर्शाती है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर था, जो कि नहीं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कॉलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारस्परिक स्तर की क्या विशेषता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होती है। यह इसका सही उत्तर है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है, नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होती है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों का क्या प्रभाव पड़ता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है, सुसाधित होती है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सही कथन क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सही उत्तर क्या है। बताइएगा इसका। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सी बात सही है इनके अनुसार। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता, जो कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सही है। अगला प्रश्न है, अंतःव्यक्तिक बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल। अंतःव्यक्तिक बुद्धि को कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी, जो कि खुद से संबंधित होती है ना कि दूसरों से संबंधित। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना। यह इसका सही उत्तर है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है, जो कि इंट्रापर्सनल से संबंधित है। अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
एक शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होने की संभावना है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्थानिक बुद्धि। यह इसका सही उत्तर है। एक शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। यह इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्ष में पाठ्यचर्या किस प्रकार की होती है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। एक प्रगतिशील कक्ष में पाठ्यचर्या किस प्रकार की होती है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सह शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक लड़कों से कहता है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की नहीं हो, इससे किसको बढ़ावा मिलेगा? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। सह शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक लड़कों से कहता है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की नहीं हो, इससे किसको बढ़ावा मिलेगा? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलेगा। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक छात्र की वैचारिक स्पष्टता का आकलन प्रभावी ढंग से किस प्रकार किया जा सकता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में अवधारणा के अनुप्रयोग के बारे में सोचने के लिए कहकर। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को चाहिए कि, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 15वें का सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करें। पूछा गया था कि समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वे कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करें। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है जिसमें शामिल है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है जिसमें शामिल है। बताइएगा क्या क्या शामिल है। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन, ये चारों ही शामिल हैं। भाषाई विविधता, लिंग विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, योग्यता और विकलांगता, ये सभी एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुसार शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुसार शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है? इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर बताइएगा क्या होगा। इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट के साथ संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणनाओं में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बताइएगा यह किससे संबंधित है। डॉट डॉट के साथ संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, गुणज वैकल्य। इसका सही उत्तर है गुणज वैकल्य के साथ संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक कौन सी है? दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, वाक चलित कंप्यूटर। यह इसका सही उत्तर है। दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीकी है वाक चलित कंप्यूटर। यह इसका सही उत्तर है। अगला 20वां प्रश्न है, रचनात्मक बच्चों की
विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, विचारों का लचीलापन, प्रवाह और मौलिकता। यह इसका सही उत्तर है, जो कि रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन के सफल कार्यान्वयन के लिए डॉट डॉट के कई। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। पूछा गया था कि सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन के सफल कार्यान्वयन के लिए डॉट डॉट के कई तरीके महत्वपूर्ण हैं। बताइएगा यह किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर बताइएगा क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती हैं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों में कौन सी कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती हैं। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है समालोचनात्मक चिंतन। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आपको नहीं बताना है, नहीं से संबंधित क्या है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। अन्वेषण और प्रयोग, प्रसंज्ञान, चर्चा और बहस, निष्क्रिय श्रवण। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, निष्क्रिय श्रवण इसका सही उत्तर है। नहीं करना चाहिए, जो कि नहीं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्कूलों और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता को किस तरह समझना चाहिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। स्कूलों और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता को किस तरह समझना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, एक व्यवस्थागत मुद्दा जिसमें स्कूल को शिक्षण प्रणालियों पर प्रतिबिंबन करने की आवश्यकता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चे सहन सिद्धांत या वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं क्योंकि। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। बच्चे सहन सिद्धांत या वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं क्योंकि। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, वे सोच वाले प्राणी हैं जो दुनिया के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है तब वह क्या कहलाया जा सकता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। पूछा गया था कि जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है तब वह क्या कहलाया जाता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है अनुक्रिया समुच्चय। इसका सही उत्तर है अनुक्रिया समुच्चय कहलाया जाता है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, समस्या समाधान पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचने और सीखने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। और तर्क दिया हुआ है, संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास समस्या समाधान में बाधा डालता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। तो कथन और तर्क दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। दोनों ही बात गलत थी उसमें। कथन दिया हुआ है, शिक्षकों को मध्य विद्यालय के छात्रों को विस्तार से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, जिसमें क्या, कैसे और कब सीखना है। तर्क दिया हुआ है, मिडिल स्कूल के बच्चों में अपने अधिगम को स्वयं नियमन करने की क्षमता नहीं होती। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। दोनों ही बात गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, योग्यता को डॉट डॉट और असफलता को डॉट डॉट के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, वृद्धिशील
सीखने का अवसर। योग्यता को वृद्धिशील और असफलता को सीखने का अवसर के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने को प्रभावित करते हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, छात्र की आयु, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक रणनीतियाँ और छात्र की क्षमता के बारे में शिक्षक का विश्वास। तो चारों ही बातें सही हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। पहला दूसरा तीसरा चौथा इसका सही उत्तर है, यानी सभी कथन सही हैं इसके बारे में। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आए हैं, तो इनको भी एक बार देख लीजिएगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।